जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले नेवी एमआर और एसएसआर की वैकेंसी के बारे में। जो सेकंड था उसका तो रिजल्ट आ चुका, थर्ड रिजल्ट आने बाद आपका बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, तो उसी में विस्तार से बात करेंगे क्या क्या वैकेंसी कब आने वाली है और साथ में आपका एज लिमिट क्या रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि मैं भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। मैं इस साल 10th पास हो गया हूं सर, मैं भरूंगा नहीं भरूंगा। जिसके 10th के एग्जाम है वो भर पाएगा नहीं भर पाएगा, जिसके 12th के एग्जाम है वो एसएसआर में भर पाएगा नहीं भर पाएगा। तो इस वीडियो में हम आपका सब डाउट क्लियर कर देंगे। एक बार वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगी, उसके बारे में पूरे विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों को आता है एज लिमिट का। मैं 10th तो पास हो गया लेकिन मेरा एज लिमिट होगा नहीं होगा, तो वो देखो जी। जो वैकेंसी है ये 1/2027 वाली वैकेंसी है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 जनवरी 2027 तक में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये 27 में वैकेंसी आएगी, इसका मतलब ये नहीं होता मेरे मित्र, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 27 के स्टार्टिंग तक में आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, 1 दिसंबर 2005। अगर आपका उम्र सीमा 1 दिसंबर 2005 से लेके 31 मई 2009 तक है, इसके बीच में आते हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। समझ आ गया। फिर भी अगर रह रहा है कि नहीं सर मेरा तो मई में नहीं है, मेरा है जून में, मेरा 2009 के जून में, मैं तो नहीं भर पाऊंगा। अरे रुको मेरे भाई, रुको। उसके लिए आप एलिजिबल हो। जो सेकेंड 2027 वाली वैकेंसी है, ये दोनों एक साथ आने वाली है। 3 इंटेक एक साथ जो आई थी पिछली बार, इस बार भी वही चांस है कि आने वाली, तो उसके लिए आप एलिजिबल है। उसके लिए क्या है कि 1 मई 2006 से लेके 1 अक्टूबर 2009 तक, ठीक है। 1 मई 2006 से लेके 1 अक्टूबर 2009 तक है आप, तो आप समझ सकते हैं कि 1 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर 2005 से लेके 1 अक्टूबर 2009 के बीच में है, तो आप एलिजिबल है अगले भर्ती के लिए। समझ में आ गया मेरे मित्र। कोई समस्या अभी तो नहीं है मेरे भाई, तो आराम से आप 10th का एग्जाम दीजिए। और नेवी आपकी बिल्कुल क्या बोलूं मेरे भाई, इंतजार कर रहा है जॉब के लिए। ऐसा कह रहा है कि भाई आप मेरे लिए ही, ऐसा मान लो कि मेरे लिए ही ये भर्ती आई है, ठीक है। तो भर्ती तो आ गई है समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भर्ती की तैयारी कैसी होगी। तैयारी तो करोगे ना मेरे भाई। तैयारी के लिए आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, बहुत डिमांड था कि बच्चों का कि भाई पढ़ाओ सर, ये करो। यूट्यूब पे तो आप फ्री में इतने साल से पढ़ा रहे हो, लेकिन आपने ऐप लॉन्च नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। हमें आपसे पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए ऐप लॉन्च किया था इस बार। तो उसके लिए कोर्स लाए हूं आप लोगों के लिए, नेवी एमआर एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसमें आपको ये सब कुछ मिलेंगे, पढ़ाया जाएगा आपको। उसके साथ साथ आपका लाइव क्लास रिकॉर्डेड सब कुछ अवेलेबल होगा। साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा मेरे भाई। आपको नोट्स मिलेंगे जो प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हो। क्लास तो नोट्स मिलने वाला है। और मत मात्र एमआर के लिए जो है 399 रुपए में, और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 499, और एसएसआर के लिए 499। मतलब देखा जाए कि 400 से 500 के बीच में मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। यही है ना कि अगर आप 500 रुपए देकर मेहनत करके, ऐसा सपना नहीं पूरा होगा कि मैंने बैच ले लिया और मेरे से नहीं होने वाला, भाई नहीं होगा। माँ बाप का जो सपना देखा है वो पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा मेरे मित्र। तो मेहनत तो आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इस 2 नंबर में कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके परेशान कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या हो, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं आपके जो डाउट्स और क्या है कि भाई कि मैं क्या करूं, मतलब कौन से, मैं 10th में हूं तो मैं कौन से पोस्ट के लिए जाऊंगा, ठीक है। देखो जी, नेवी में 2 पोस्ट होता है, ठीक है। नेवी में वैकेंसी आएगी, एक तो एमआर की आएगी और एक जो आएगी एसएसआर की आएगी, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट की तो वो अलग से वैकेंसी आती है, ठीक है। पहले इसका बात कर लेते हैं। नेवी एमआर के लिए जो है आपका 10th पास होना अनिवार्य है। क्या है? 10th पास। समझ आ गया। और एसएसआर के लिए आपका जो है 12th पास होना अनिवार्य है, वो भी साइंस से। मैथ भी होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी। अब एज लिमिट के सबके बारे में पता चल गया, वैकेंसी तो पता चलना चाहिए ना। सर आपने बता दिया वैकेंसी के बारे में, तो बता ही नहीं रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। नहीं मेरे मित्र, रुको, आ गए हैं वैकेंसी तक, ठीक है। तो वैकेंसी की बात की जाए, आपका जो वैकेंसी है आपका अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल से लेके अप्रैल से लेके मई के बीच में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। वैकेंसी तो आ गई। अब जो है कि एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम डेट के लिए तो आपका होगा ही। एग्जाम डेट देखो जी, नेवी का बड़ा अलग चीज है, अलग ही सीन है उनका। एक बार क्या करा था, 15 दिन के अंदर ला दिया था। तो एग्जाम डेट ऐसा मान लो कि वैकेंसी आने के नेक्स्ट मंथ तक में आपका एग्जाम डेट है। मान के चलते हैं मई तक में वैकेंसी आ जाएगी, अप्रैल नहीं तो मई। तो हम एग्जाम डेट की बात करें तो जून से
जून से लगभग एग्जाम डेट आपका आने का कंफर्म है, जून तक में आपका एग्जाम डेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास, मेरे मित्र, तैयारी आपको जून तक में कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी फरवरी चल रहा है, मतलब खत्म ही होगा, चल क्या रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तो समझो वो खत्म ही है पूरा, तो आपके पास बस 3 मंथ बना है। 3 महीने पूरा जी जान लगा लो हमारे साथ। रोज शाम को 6:30 में आपका जीके क्लास होता है, ठीक है, रोज रेगुलर हो रहा है, ठीक है। साथ में आपका मैथ का क्लास भी बहुत जल्द होने वाला है, इंग्लिश का भी जो एसएसआर वाले हैं उसका इंग्लिश का भी क्लास होने वाला है। तो हमारे साथ बस जुड़े रहो। और साथ में जो है एडवांस प्रिपरेशन के लिए देखो, ये आपका जो बैच है फाउंडेशन बैच नेवी एमआरएसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट के लिए, इसमें देखो क्या है, हम आपको यूट्यूब पे जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन जो बेस है, जो नींव है, जैसे कोई घर बनता है, नींव बहुत जरूरी है। बिना नींव के घर चल सकता है लेकिन लंबा नहीं टिक पाओगे। मतलब एग्जाम देने जाओगे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 1 स्टेज कर पाओगे, सेकंड स्टेज में घर भाग जाओगे। तो नींव जरूरी है, तो इसमें हम नींव बनाएंगे आपके मेरे भाई। और प्रैक्टिस जो है वो तो आपको यूट्यूब पे हम करवाए देंगे पूर्ण रूप से, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अभी तक आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बेबिंदास जितना जो मन करे आप कमेंट करिए, जो भी डाउट्स है। और नंबर जो है उस पर भी कॉल करके परेशान करिए हमें आपके डाउट्स के साथ। मजा आता है जब आपके डाउट्स आते हैं ना कि सर हेलो, ये मेरा, जब अभी कुछ का अभी आई थिंक 10 दिन 5 दिन पहले जो कॉल आया था कि सर मेरा आपका जीके कारण आपका नेवी एसएसआर में हो गया, यार दिल चौड़ा हो जाता है, कसम से कहूं, क्या बोलूं, खुशी मिलती है जब अपने पढ़ाए हुए बच्चों का जब सिलेक्शन होता है ना भाई। मुझे भी, आप सभी जितने देख रहे हैं सबके कॉल सुनने हैं मुझे, 3 महीने 4 महीने के अंदर आप सबके कॉल सुनने हैं कि सिलेक्शन हो गया मेरे सर। यही सुनने के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। तो चलो ठीक है, कोई डाउट अभी तक नहीं है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही, तो जय हिंद मेरे शिष्य, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और डाउट्स के साथ, ठीक है, तो जय हिंद।